तो हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान चाह रहा था कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए, वो भी किया जाए 5 अगस्त 2021 को। 370 हटाए जाने के बाद 2 साल बाद, धारा 370 हटाए जाने के 2 साल बाद, और इसके लिए उसने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। उस टूल किट का पर्दाफाश न्यूज नेशन कर रहा है। उस टूल किट में क्या था, ये भी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं। वो चाहता ये था कि दुनिया के सामने ये कहा जाए कि कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। रेड इन कश्मीर, ये हैशटैग चलना था पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन हमने पहले ही एक्सपोज कर दिया है कि ये हैशटैग और कोई नहीं, पाकिस्तान चला रहा है। जब से 370 हटी है 2 साल पहले, तब से कश्मीर के अंदर नई बयार बहने लगी है। डीडीसीए के चुनाव हुए और चुनाव फ्री एंड फेयर हुए। चुनाव बंदूकों के बिना हुए, बंदूकों के साए के बिना हुए, ना कोई गोली चली ना कोई खून बहा। लेकिन इसके यही पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए उसने अफगानिस्तान में जो कुछ कर रहा है उससे भी ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार का एक टूल किट तैयार किया है। ट्विटर के जरिए इस टूल किट का शुरू होना था 5 तारीख से, और दुनिया भर में प्रदर्शन होने थे। क्या था ट्विटर का टूल किट प्लान, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। कश्मीर में अमन चैन के 2 साल पूरे होने वाले हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद की घाटी की सुनहरी तस्वीर नियाजी खान से देखी नहीं जा रही। तभी तो कश्मीर के मोर्चे पर पूरी दुनिया में मुंह की खाने की बाद अब पाकिस्तान ट्विटर के जरिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है। ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर का नापाक प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैलाना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जिस कश्मीर टूल किट वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है और न्यूज नेशन के हाथ जो टूल किट लगी है, उसे साफ तौर पर ट्विटर पर दुनिया भर में भारत विरोधी एजेंडे की पैरवी करने के लिए डिजाइन किया गया है। कश्मीर से धारा 370 हटने की दूसरी बरसी यानी 5 अगस्त को दुनिया के 16 देशों में 2 घंटे तक ट्विटर स्टॉर्म चलाने की नापाक प्लानिंग है, और इसके लिए हैशटैग रेड फॉर कश्मीर पिछले कई दिनों से ट्विटर पर चलाया जा रहा है। वहीं दूसरा हैशटैग इंडिया क्विट कश्मीर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के कश्मीर टूल किट के मुताबिक 5 अगस्त 2021 को इस साजिश में शामिल सभी लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को रेड करेंगे। साथ ही ये लोग भारत विरोधी संदेश, पोस्टर, इमेज और वीडियो पोस्ट करेंगे, जिसमें भारत सरकार को कश्मीर विरोधी दिखाने की कोशिश की जाएगी, जो पीएम मोदी और आरएसएस को भी बदनाम करने का प्लान तैयार किया जाएगा। एंटी इंडिया कैंपेन चलाने के लिए पूरी दुनिया में बैठे पाकिस्तान परस्त लोगों को बाकायदा गाइड किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि ट्विटर पर किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, भारत को बदनाम करने के लिए क्या क्या लाइनें लिखनी है और किन तस्वीरों को या वीडियो को इस्तेमाल मिलाना है, और ये सभी बातें कश्मीर टूल किट में लिखी हुई हैं। कश्मीरियों के अधिकार के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से उनके साथ है। ट्विटर पर ये लाइन लिखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव को बदलकर भारत ने कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी बदलकर रख दी है। इसे एजेंडे के तहत चलाना है। वहीं सेना के दम पर भारत कश्मीरियों की आजादी और उनकी आवाज को नहीं दबा सकता, और कश्मीर अकेले इस लड़ाई में नहीं है, बल्कि हर पाकिस्तानी उनके साथ है। इसे भी पाकिस्तान परस्त लोगों को बाकायदा लिख कर दिया गया है। इसके अलावा कई ऐसे लाइनें भी लिखी हुई हैं जिसे हम दिखा भी नहीं सकते, और मिल रही जानकारी से साफ है कि पाकिस्तान ने कश्मीर टूल किट वाली नापाक साजिश को ट्विटर के जरिए पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम देने की तैयारी की है। और मिल रही जानकारी के मुताबिक 2 घंटे के इस ट्विटर स्टॉर्म नापाक कैंपेन में कश्मीर के पुराने हिंसा वाले वीडियो को नए करके साजिश में रचा जाएगा। और सिर्फ ट्विटर ही नहीं, बल्कि ट्विटर के साथ साथ बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये नापाक जहर फैलाया जाएगा, जिसका पूरा ताना बाना पाकिस्तानी सेना और ISI की देखरेख में बुना गया है। लेकिन नियाजी खान की एक एक हरकत पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है, और पाकिस्तान अपनी टूलकिट वाली साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा। टीम न्यूज नेशन। तो पाकिस्तान की टूल किट वाली साजिश आपने देख ली, किस तरीके से भारत को बदनाम करना चाहता है। 5 अगस्त 2021 को, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही धारा 370 का खात्मा हो गया था और पाकिस्तान में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। तब से पत्थरबाजी कम हुई, तब से मिलिटेंसी कम हुई, तब से मिलिटेंट ज्यादा मारे जाने लगे, तब से वहां पर
लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए और अब वहां पर सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही है, लोकल बॉडीज के थ्रू की। लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट पंचायत वहां पर अपना विकास का एजेंडा सेट करें, विकास का एजेंडा तय करें। भारत वहां पर करोड़ों रुपए हर साल भेजता है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, के सिंह साहब है, सुशील पंडित जी, अब्दुल समद याकूब साहब है, अजीम भट्ट साहब है और तारिक फतेह साहब भी मेरे साथ कनाडा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं भट्ट साहब आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन याकूब साहब आपको बताना चाहता हूं, ये जो पापा जोन्स पिज्जा है ना, ये गरीब पाकिस्तानियों को पिज्जा नहीं खिलाते आपके जनरल बाजवा, ये अमेरिका में खिलाते हैं, ये यूरोप में खिलाते हैं, ये फ्रांस में खिलाते हैं, ये स्कॉटलैंड में खिलाते हैं। ये गरीब पाकिस्तानियों के लिए पिज्जा नहीं है, इसलिए भूल जाइए कि पिज्जा खाने की बात हो रही थी। अब मैं भट्ट साहब से पूछना चाहता हूं, भट्ट साहब मुझे बताइए, ये जो कर रहे हैं आपके लोग इस नाम पर कि भारत ने कश्मीर के अंदर गड़बड़ मचा रखी है, आपको कोई गड़बड़ दिखाई दी? और अगर गड़बड़ मचा रखी है तो फिर आपके पक्ष में आवाजें क्यों नहीं उठी 370 के बाद? क्यों सब पॉलिटिकल पार्टी खामोश हो गई? और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल नियाजी साहब गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो उनके खिलाफ भी नारे लग गए। क्यों? अब तो पीओके वाले भारत में आना चाहते हैं। मैं बताता हूं, देखें, अगर तो पहली बात तो ये है कि ये साजिश तो किसी किस्म की नहीं है, सीधी सी बात है। एक ट्रेंड चलाना हमारे लिए एक ऐसी टेरिटरी का जो कि मुतनाज़ा है इंटरनेशनली, तो वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। उसके अंदर हम पार्टी हैं, ट्रेन चलाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए करोड़ों डॉलर खर्च करना, घूस खिलाना है, करोड़ों डॉलर खर्च करना, घूस खिलाना है। घूस डॉलर से दीपक आप हिंदुस्तान, आप पैसे दे के करवा रहे हैं लोगों से। रोटी की परवाह कब से होने लग गई है? मुझे एक बात बताएं, जो मुल्क हमारे खून का दुश्मन है उसको हमारी रोटी की टेंशन काहे की है? हम भूखे मरे या जो मर्जी करें, आपको तो उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अभी पंडित साहब फरमा रहे थे कि जनाब देखें, दुनिया का ध्यान बनाने के लिए जो है ना वो इन्होंने अफगानिस्तान से तो ये किया, तो मैं तो समझता हूँ कि सर कोई भी दुनिया में भूखा मरे, भारत ऐसा देश है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। हमारा पड़ोसी भूखा मरे हमें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं दीपक, आप मेरी बात सुने ना, हमारे ट्रेंड की वजह से दुनिया का ध्यान अफगानिस्तान से हट जाएगा। हम इतने पावरफुल हैं। वो तो मैं तो थैंक यू करना चाहूंगा पंडित साहब को कि वो कह रहे हैं कि हमारे ट्रेंड से हम दुनिया का ध्यान हटाना चाह रहे हैं। दुनिया इतनी भोली है को कहते हैं साजिश, वो खत्म हो जाएगी और परसेप्शन की वॉर लड़ रही है, पाकिस्तान परसेप्शन की वॉर लड़ रही है। देखिए कितना दुख हो रहा है आपको, कितना दुख हो रहा है आपको, जब आप एक्सपोज हो गए तो कितना दुख हो रहा है आपको। ये हमारा राइट है, मैं अपने ट्विटर हैंडल से भी जो है हैशटैग इस्तेमाल करूंगा, इसमें गलत क्या है? मैं तो अपने ट्विटर हैंडल से भी इस्तेमाल करूंगा। आप नहीं करते, आपने भी केपे किया और बलोचिस्तान की बात की, आपने गिलगित की बात की, आप करिए ना। ऑफिशियली हमारे लोगों को पैसा खिला के मत करवाइए, लोगों को पैसा खिला के मत करवाइए, लोगों को पैसा खिला के मत करवाइए। आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए ना, पैसा मत खिलाइए लोगों को। हमारा मुल्क, हमारा पैसा, हम जहाँ चाहें इस्तेमाल करें। अगर हमें इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग करना है और पैसा लगा के स्ट्रॉन्ग करना है, हम करेंगे। आपके अगेंस्ट हम हर काम। अरे उसके बदले रोटी दे दीजिए ना पाकिस्तानियों को, वो हमारी रोटी, थोड़ा कोरमा दे दीजिए, एक आध तो रोटी दे दीजिए, हफ्ते में एक दिन बिरयानी दे दीजिए। आप तो घास की रोटी खा के भारत को गाली देना चाहते हैं। आप हमारे खून के दुश्मन है, आपको हमारी रोटी की काहे की टेंशन है? आप तो हमारे खून के प्यासे लोग हैं, आपको हमारी रोटी की टेंशन हो रही है। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। खून के दुश्मन तो आपने माना 1947 में, वरना यही मुल्क आपका पेट भर रहा था, आपके बाप दादाओं का। यही मुल्क आपके बाप दादाओं का पेट भर रहा था, भर रहा है, पता है आपको भट्ट साहब? यही मुल्क आपके बाप दादाओं का पेट भर रहा था, करके दिखाया आपको। यही मुल्क आपके बाप दादाओं का पेट भर रहा था। और आप भी 2 रुपए, आप भी 2 किलो चावल और 2 अशरफियों के लिए कन्वर्ट हो गए। अच्छा बताइए, कितने साल पहले कन्वर्ट हुआ इस्लाम में? मैं तो मटन खा के बैठा हुआ हूँ। हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे नहीं है जितने आप बताते फिरते हैं। ठीक है, आप टेंशन न लें, आप लोगों के लिए घास भी खाएंगे, लेकिन आप मटन खा रहे हैं फिलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतर हालत है हमारी। सीधे तारिक फतेह साहब के पास चलता हूँ। तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह साहब, भैंसे और एक एवरेज पाकिस्तानी कितने साल पहले 2 किलो चावल और 2 अशरफियों के लिए कन्वर्ट हुआ होगा? भट्ट साहब को बता दीजिए। और अब ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, ट्विटर वॉर चलाएंगे, टूल किट चलाएंगे, कह रहे घास की रोटी खा के जी लेंगे, लेकिन इंडिया को चैन से जीने नहीं देंगे। तारिक फतेह साहब, भाई ये
हमारे पाकिस्तानी दोस्त तो कहते हैं माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, तो माएँ तो इन सब हिंदू थी, तो कुछ शर्म से अपनी माँओं की इज्जत करके कुछ तो इज्जत करें हिंदुओं की। ये इनको अपनी माँ से दुश्मनी इतनी क्यों है कि जिस माँ जमीन पे पैदा होते हैं उसकी नफरत करते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कोई अरब आ जाए, कोई अब्दाली आ जाए, कोई लुटेरा आ जाए, इनकी इज्जत बचा ले। ये तालिबान को एक जगह फीड कर रहे हैं, कभी उनको उठा के सोमालियों और सूडानियों को जम्मू कश्मीर में भेज देते हैं, कभी कहाँ। इन्होंने ठेका लिया हुआ है दुनिया भर के इस्लाम का, और इन विचारों को दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों में फिटकार से देखा जाता है। तो ना ये हिंदुस्तान के हैं, ना पाकिस्तान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, उसने नाम बदल दिया, अपना बांग्लादेश कर लिया। ये तो पता नहीं बेचारे कहाँ से तोड़ ताड़ के जमा करके, ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद बिखर जाएंगे। इनका भी जब पानी बंद होगा काबुल रिवर से, तो तब इनको भी नानी याद आ जाएगी कि कौन किसका है। तब तक इनसे उम्मीद आप ये ना रखें कि ये किसी संजीदा सोच से को बात कर सकें। आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, इट्स एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड चेंज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खत्म। आपका कहाँ से टेंशन हो गई भाई? आपके यहाँ ना आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ना आपको पता है कानून क्या होता है। आप कभी देवबंदियों, कभी बरेलवियों, वो भी इंडिया से बोरो करके आप अपने फसाद कराते हैं। आपके पास काफ़ी बलोच है मानने के लिए, चीन के आप वो हैं, क्या मैं लैंग्वेज यूज़ करूं, जो चीन कहेगा आप करेंगे। आप तालिबान को पीआईए के जहाज में तालिबान के आदमी को ले जाके चीन के लीडर के साथ खड़ा कर। तारिक फतेह साहब से मेरा एक सवाल है, आप पूछ लीजिए। मेरा एक सवाल है आपसे। तारिक साहब, आप गालिबन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप गालिबन एथिस्ट हैं? क्या हूं मैं? आप एथिस्ट हैं या आप मुसलमान हैं? मैं मुसलमान हूं सर। आप एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि आप एथिस्ट हैं। मैंने अच्छा, आपने हिंदुइज्म, आपने हिंदुइज्म क्यों नहीं कन्वर्ट किया? क्योंकि वालदा, अगर आप माँ की बात करते हैं तो माँ तो फिर अगर आपकी भी हिंदू थी तो फिर फिर आपको चाहिए कि आप उस धरती के मजहब का रिस्पेक्ट करें और आप भी वो हो जाएं। मैं तो हिंदुइज्म को, हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं हिंदू भी हूँ, मैं एक हिंदू मुसलमान हूँ। आपको टेंशन है? हिंदू क्या है? हिंदू तो हमारी वो कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है। अरे भैया, हिंदू 10,000 साल से। याकूब साहब, आपके भी पूर्वज हिंदू हैं। याकूब साहब भूलिए मत, आपके भी पूर्वज हिंदू हैं। वही कह रहा हूँ। याकूब साहब मत भूलिए, आपके भी पूर्वज हिंदू हैं। तारिक साहब करेक्ट कीजिएगा। दीपक भाई से बात अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं ज्योग्राफिकली हिंदू हूँ, तो एम आई करेक्ट? ज्योग्राफिकली यस, ऑल पीपल इन ज्योग्राफिकली अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ज्योग्राफिकली, बट फेथ तो मुसलमान है ना, फेथ तो मुसलमान है ना। अगर हम यहाँ पे थे, अगर हम यहाँ पे, मेरी बात सुने सर, अगर आप हिंदू नहीं होते आप तो इस धरती पे घुस नहीं सकते थे। ये तो हिंदुइज्म की ग्रेटनेस है कि उसने आप भागे, तो क्या उनको पनाह दी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुइज्म इतना नैरो रिलीजन था, इतना तंग था, किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता था? इतना कि हम घुस नहीं सकते? अरे भैया, करता था, तभी तो आप आए यहाँ पे। जब तो दुनिया में शियों को कहीं जगह ना होते उस वक्त तो हम इस धरती में घुस नहीं सकते थे। आप अपनी बात को यहाँ पे नहीं घुस सकते थे, आप नहीं घुस सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुइज्म इतना तंग दिल मजहब था कि हम दूसरों को घुसने ना देते। नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी, आपको समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप पे समझना चाह रहा हूं ना कि ईरान अरब। मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ। आपको तो ये नहीं पता लाहौर शहर किसका है, आपको कसूर का नहीं पता, आपको सिंध का नहीं पता, आप तो बलोचों और बंगालियों को मार के, मैं बता दिया आपको कि आप वो काम कर रहे हैं जिन्होंने आपके ही माँ बाप का कत्लेआम किया, आप उनकी पूजा करते हैं, हम नहीं करते। तो इस हमारे जिन्होंने इस धरती पे हिंदुइज्म से पहले भी कोई मजहब होगा? यहाँ पे मोहनजोदारो में था कोई मजहब नहीं होगा? सर, हिंदुइज्म सबसे पहला मजहब था। हाँ, हिंदुइज्म तो है ही सबसे, और मजहब भी धर्म है,
धर्म हमारे यहाँ क्या जाता है, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। नहीं, एक सेकंड, It is the आप भी मुसलमान हैं, मैं भी ancient मुसलमान religion. हूं। आप मुझे बता दीजिए याकूब साहब, आप जी। जिस इस्लाम का हाँ जी। झंडा बुलंद करके रखते हैं, जिसके नाम पे खून खराब करते हैं पूरी दुनिया में, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, उस इस्लाम का 1400 साल से पुराना लिखित इतिहास कहीं दिखा सकते हैं आप दिखा सकते हैं कि इस्लाम 1400 साल से पहले कहीं था? बताइए, लिखित इतिहास, रिटन हिस्ट्री। हाँ, नहीं, हम जिस दीन इस्लाम की बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी पैगंबर आए वो तो इसी इस्लाम को लेके आए ना, शरीयत बदलती गई है, मैसेज तो एक ही नहीं, था। खुदी तो नहीं मानता ना। 1400 साल से पुराना रिटन हिस्ट्री याकूब साहब, जुबानी जमा खर्चा नहीं, 1400 साल से पुराना रिटन हिस्ट्री दिखा सकते हैं आप इस्लाम का? बताइए, दिखा सकते हैं तो चैलेंज करता हूं, वरना आपकी ये जो ट्विटर की पूरी कैंपेन है ना, मुंह के बल गिरेगी। और आपके जनरल जो है, आप आदमी को घास की रोटी खिलाएंगे और आपके जनरल यूरोप में जाके पापा जोन्स का पिज्जा बेचेंगे और अपने बच्चों की जेब भरेंगे। ये हकीकत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इज एन अल्टीमेटली करप्ट मुल्क, वहां पे 3 लोगों की चलती है, अल्लाह, आर्मी और चाइना। तारिक फतेह साहब के साथ आपने कुछ कहना चाहेंगे आप? डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही थी, मैं समझना चाह रहा था की बात ही नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो ये कह रहा हूं ना, बताइए क्या हासिल हो जाएगा ट्विटर पे 2000 ट्वीट करा के? क्या हासिल हो जाएगा आपको? देखिए ये इसका जवाब दे दीजिए मुझे। ये 5th जनरेशन वॉर है। अगर आप साजिश कर सकते हैं तो हम भी साजिश कर, अगर आप इसको साजिश कहते हैं तो जब आप समझते हैं कि आप साजिश कर सकते हैं तो हम भी साजिश कर सकते हैं, अगर आप इसको साजिश समझते हैं। अच्छा। हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मान रहे हैं से आप साजिश तो आज तक जवाब देंगे, जिस अच्छा, एक मिनट, सुशील पंडित जी, साजिश आज तक किसने की? पाकिस्तान ने या भारत ने? 1947 को ले लीजिए, 1960s को ले लीजिए, 71 को ले लीजिए और 1999 को ले लीजिए, और जितने टेररिज्म अटैक हुए उनको ले लीजिए। साजिश भारत ने की कि पाकिस्तान ने? बताइए याकूब साहब को। नहीं, इन्होंने जिसको कबायलियों का आक्रमण बताया था, कबायलियों की रेड बताई थी, इनका खुद अपना फौजी अफसर, वो उसने किताब लिख के कहा कि ये पाकिस्तानी फौज का काम था। अभी पाकिस्तान को बने 3 महीने नहीं हुए थे, उस दिन से ये झूठ बरपा है। ब्रिगेडियर अकबर खान ने किताब लिखी है और इन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो कबायलियों ने आकर के, जब इनके ऊपर एक कमीशन बैठा, जब यूनाइटेड नेशंस ने जस्टिस ओवन कमीशन बनाया और उसने बताया कि ये पाकिस्तानी फौजी है यहां पर, तब जाकर के इन्होंने कबूला। और इसी तरह 1965 की जंग, वहां पर भी इन्होंने घुसपैठिए भेजे, ये जतलाने के लिए दुनिया में कि कश्मीरी उठ खड़े हुए हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और उन्हीं कश्मीरियों ने 10-10 रुपए में उन घुसपैठियों को बेच दिया, हमारी फौज के हवाले कर दिया। इनकी साजिश, इनको तो साजिश करना भी नहीं आता, ये नौसिखिए लोग हैं। ये सोचते हैं कि इनके पास दिमाग है जिससे वो साजिश कर पाएंगे, तभी ये हालत कर दी है कि मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके हैं 50 साल पहले। ये 50वीं बरसी है इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की। 2021 में दीपक भाई इनको मुबारकबाद दीजिए कि 50वीं सालगिरह है इनके मुल्क टूटने की। मिठाइयां बांटे थोड़ा कि बंगाली इनके मुगल से आजाद हुए, इन्होंने जान छुड़ाई अपनी, अब बलोचियों के जान छुड़ाने की बारी है, और ये साजिशों के दौर में पड़े हुए हैं। इनसे कहिए होश के नाखून करें।